अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुझे उम्मीद है कि स्टीफन कवी की सबसे मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हमारा मौजू है छठी आदत, और छठी आदत है सिनर्जाइज। इसके लिए उर्दू में अल्फाज हैं इत्तेहाद अमल, या इसको हम आहंगी भी कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा इंसानों का जो इत्तेहाद है, उनका जो मिल के काम करना है, वो हमेशा इस बात से ज़्यादा ताकतवर होता है कि वो इस काम को अलग अलग करें। जब इंसान मिल बैठेंगे, वो मुख्तलिफ होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतों के मालिक होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की ताकतों के मालिक होंगे। तो जब वो मिल बैठेंगे तो एक नई एनर्जी जो है वो हमारे वजूद में आएगी, और वो एनर्जी उन इकाइयों के मजमूए से कहीं ज़्यादा होगी। यहाँ वो फितरत से मिसालें देते हैं कि इस कायनात में इत्तेहाद अमल ही काम कर रहा है। वो मिसाल देते हैं कि अगर दो पौधे साथ साथ लगा दिए जाएं तो उनकी जड़ें आपस में मिल जाती हैं नीचे से, और उसका नतीजा ये होता है कि दोनों पौधे जो हैं वो बेहतर नशोनुमा पाते हैं। इसी तरह से लकड़ी के दो टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो उन पर आप ज़्यादा वज़न लाद सकते हैं, वो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। यहाँ वो मिसाल देते हैं हमें एक क्लासरूम की, कि क्लासरूम में जो तालिब इल्म हैं, अगर वो मिल के काम करें, सीखने का अमल मिलजुल के करें, तो वो ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। इसकी मिसाल उनके असाइनमेंट्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, कि अगर वो इनको मिल के करें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो बिज़नेस की मिसाल देते हैं कि बिज़नेस तो अमल ही मिल के करने का है। अकेला शख्स अपना बिज़नेस नहीं कर सकता, हमेशा वो एक टीम बनाता है, और टीम के मुख्तलिफ काम होते हैं, और वो सारे मुख्तलिफ काम मिल के जो हैं वो एक कामयाब बिजनेस की शक्ल इख्तियार करते हैं। यहाँ वो एक टर्म मुतारफ़ कराते हैं, मनफी इत्तेहाद अमल। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग आपस में मिल जाएं, लेकिन अपनी अपनी सिमत में काम करें। यहाँ वो मिसाल देते हैं कि अगर आपकी गाड़ी ढलवान की तरफ सफ़र कर रही हो और आपका एक पाँव रेस को दबा रहा हो या स्पीड बढ़ा रहा हो, और दूसरा पाँव ब्रेक पर हो, तो आप अंदाज़ा करें कि गाड़ी किस तरह से चलेगी। इस चैप्टर में अगला मौजू है इख्तलाफात की कदर करना, कि जब आप मुख्तलिफ इंसानों को जमा करेंगे, हर एक का ज़ाविया नज़र मुख्तलिफ होगा, हर किसी की मुख्तलिफ सलाहियतें होंगी। दुनिया को या एक हकीकत को देखने का जो अंदाज़ है हर किसी का अपना होगा। तो आपने एक डाइवर्सिटी या एक इख्तलाफ को जमा कर लिया। अब आपका ये काम है कि आप इस इख्तलाफ या डाइवर्सिटी को अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, ना ये कि लोग आपस में खींचातानी में शुरू हो जाएं, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो जाएं। एक मॉडल है फोर्स फील्ड एनालिसिस। इस मॉडल में क्या होता है कि कुछ कुव्वतें उकसाने वाली या लेके चलने वाली होती हैं, जबकि दूसरी कुव्वतें रुकावट डालने वाली होती हैं। तो लिखते हैं कि उकसाने वाली कुव्वतें आमतौर पर मुस्बत, समझ में आने वाली, शऊरी और कम खर्च होती हैं। इसके बरक्स रुकावट डालने वाली कुव्वतें आमतौर पर मनफी, जज्बाती, गैर मंतकी और गैर शऊरी होती हैं, और दोनों तरह की कुव्वतें हकीकी होती हैं, और तब्दीली के हवाले से दोनों पर गौर की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप इत्तेहाद अमल की बात करते हैं तो आपने रुकावट डालने वाली कुव्वतों को तब्दील करना है, उनको पिघलाना है, नए सांचे में डालना है, और उनको आपने अपने फ़ायदे के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये थी छठी आदत जो पुरअसर लोगों की या कामयाब लोगों की ज़िंदगी में होती है। अगली जो आदत है वो इस सिलसिले की आखिरी है, और वो है 7वीं। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा।